ये है दिल्ली दर्पण। कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जिस नजरिए से या जिस नजर से ड्राइवर को देखती है वो एक सिपाही या फौजी से कम नहीं थी। तो हमने एज ए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो हमारी मातृशक्ति है, सबसे बड़ी इकाई है इस देश की ट्रांसपोर्ट की, उसने ये बीड़ा उठाया है कि हम ड्राइवर्स को एक उनका समाज में स्थान, मान सम्मान का पूरा बीड़ा उठा के चलेंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे, अंग संग रखेंगे, उनकी दुख तकलीफ को समझेंगे और उनके लिए सरकार से, कोर्ट में, जहाँ कहीं भी हमें लड़ना पड़ा, हम पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि समाज के अनुसार भी और हमारे सरकार के जो नियम बनाते हैं उनके माइंड में भी ये बात आनी चाहिए कि अगर हमें ड्राइवर के स्तर को उठाना है तो हमें मिलजुल के समाज में एक काम करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे ये लाइन और ये ट्रेड हमारा खत्म होता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो देश की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी कुछ कमज़ोर हो रही है। वजह यहाँ जो ड्राइवर्स हैं उसकी एक भारी कमी, यानी 50 लाख ड्राइवरों की कमी इस इंडस्ट्री को देखनी पड़ रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिसने ये बीड़ा उठाया है कि अब ड्राइवरों के भी दिन अच्छे आने वाले हैं और एक नाम दिया है उन्होंने, पायलट। अब ये ड्राइवर केवल ड्राइवर नहीं कहलाएंगे, पायलट कहलाएंगे और इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं की लड़ाई जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है वो लड़ रही है। तो हमारे साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष सब्रवाल जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सब्रवाल जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, आपने इस एक मुहिम शुरू की है। ये जो आपने अभी नाम दिया है पायलट, ये नाम है या कुछ बदल भी जाएगा इससे? देखिए सर, ये तो अपना अपना नज़रिया है। मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जिस नज़रिए से या जिस नज़र से ड्राइवर को देखती है वो एक सिपाही या फौजी से कम नहीं देखती। वो देश की सुरक्षा करने के लिए हमारी फ़ौज जैसे सरहद पे, बॉर्डर्स पे तैनात रहती है, ऐसे 24 घंटे, आपने कोरोना में भी देखा होगा इनका रोल। ये लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा रोज़गार, हमारे समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है। केवल कमी है तो ये है कि इनको जो एक ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, वो इस ट्रेड में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम तरक्की तो कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, गाड़ियों में नई तकनीक ला रहे हैं, पर जो उन गाड़ियों को चलाने वाले हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने वाले हैं, उनकी कमी आती जा रही है। तो हमने एज ए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो हमारी मातृशक्ति है, सबसे बड़ी इकाई है इस देश की ट्रांसपोर्ट की, उसने ये बीड़ा उठाया है कि हम ड्राइवर्स को एक उनका समाज में स्थान, मान सम्मान का पूरा बीड़ा उठा के चलेंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे, अंग संग रखेंगे, उनकी दुख तकलीफ को समझेंगे और उनके लिए सरकार से, कोर्ट में, जहाँ कहीं भी हमें लड़ना पड़ा, हम पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल, जो सुविधाएं भी होनी चाहिए, जिस तरह के ड्राइवर एक ज़िंदगी जीता है, बहुत कठिन ज़िंदगी है और शायद यही वजह है कि कोई भी युवा जो आने वाला है वो इस पेशे को अपनाने से कतराता है। तो क्या ये सुविधाएं भी कुछ और इसमें भी इजाफा होने वाला है? क्या क्या सुविधाएं उनको मिलने वाली है? इस पर थोड़ा सा आपने बहुत अच्छी बात कही। आज हमारे ड्राइवर का बेटा ही ड्राइवर लाइन में नहीं आ रहा है, बहुत सी कमी है इसमें। मैं संक्षिप्त में बात करूं तो सबसे पहले तो कोई ऐसे संस्थान ही नहीं बने जहां ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाए या जहां ड्राइवर प्रोड्यूस किए जाए। अगर सरकार ने भी कुछ औपचारिकता निभाई है और 2010 किसी भी स्टेट में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, तो आप गौर फरमाइए कि वहाँ पर ड्राइवर को लाइसेंस मिलने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है। तो जिसने ड्राइवर लाइसेंस ही प्राप्त कर लिया उसको तो फिर वो आप थ्योरेटिकल एजुकेशन दे दो, वो भी काफ़ी है। हमारे देश में कमी है कि वाहन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ड्राइवर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ये बात पार्लियामेंट में हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी मानी कि 33 लाख की तो सन 23 में उन्होंने कमी मांगी कि भाई ये कमी चल रही है। तो हम चाहेंगे, हम तो जो पहल कर सकते हैं एज ए संस्था, एज ए NGO, वो करेंगे, लेकिन सरकार भी इसमें कुछ पहल करे। किसी स्कूल में, कॉलेज में, IIT में कोर्स लाए, इनके संस्थान अलग से बनाए, ताकि ड्राइवर प्रोड्यूस करके वो जो मिसमैच हो रही है फिगर वाहन की और ड्राइवर की, उसको
कॉप अप किया जा सके। नहीं, ये तो थोड़ी सुविधाओं की बात होगी, उनकी ट्रेनिंग की बात होगी, उनकी क्वालिटी की बात होगी। मैं कुछ दूसरी बात कर रहा हूँ, जो 300 सुविधाओं का जिक्र आप कर रहे हैं कि जो हाईवे पे, सड़कों पर उन सबको मिलने वाली है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक। देखिए, हम उनके जीवन की तरफ अगर देखेंगे, गौर फरमाएंगे, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ड्राइवर एक फौजी की तरह सड़क पे रहता है। वो सही मायने में स्टीयरिंग घुमा रहा है, पहिया घुमा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है। लेकिन उसके हालात जो हैं, ना तो उनके लिए कोई सड़कों की सुविधा है। हम शुक्रगुजार हैं, प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक घोषणा की कि सड़क के साइड में उनके लिए एम्यूनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ पर ये रेस्ट कर सकें, ढंग से भोजन ले सकें, अपनी वर्दी वहाँ पर बदल सकें, थोड़ा सा आराम करके अगले स्टेशन पे जा सकें और उनके शौचालय का प्रबंध हो। तो ऐसे आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि हमारी टीडीसी की मीटिंग में हमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अभी अवगत कराया कि ऐसे 300 सुविधा केंद्र दिल्ली बॉम्बे जो नया हाईवे बना है उस पर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा इनकी जो एक आर्थिक व्यवस्था है और जो उनके परिवार को लेकर सामाजिक स्थिति है, परिवार की, काम इन पे बोझ बहुत बड़ा है, इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बट इनको फैसिलिटी कहीं नहीं दे रही सरकार, कहीं इनको उस श्रेणी में नहीं गिन रही है कि जहाँ पर इनका स्थान होना चाहिए। ना इनके परिवार के कोई बीमा की योजना, ना इनको बीमारी में कहीं इनको कोई मदद मिल रही है। इवन एक्सीडेंट में ये जेल, थाने, कचहरी भुगतते रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज के अनुसार भी और हमारे सरकार के जो नियम बनाते हैं उनके माइंड में भी ये बात आनी चाहिए कि अगर हमें ड्राइवर के स्तर को उठाना है तो हमें मिलजुल के समाज में एक काम करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे ये लाइन और ये ट्रेड हमारा खत्म होता चला जाएगा, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने आयुष्मान भवन में अपील कर रखी है, उसमें इनको लाना है, ESI PF में इनको लाना है, इनकी फैमिली के बीमा योजना में इनको लाना है, सड़क दुर्घटना में इनको इमीडिएट पैसा मिले, इमीडिएट इनका फर्स्ट एड मिले, उसमें लाना है। इनके जितने भी कार्य ऐसे हो सकते हैं उसके लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वचनबद्ध है और कार्यरत है। एक ये तो आपने अच्छी थी कि पारिवारिक सुरक्षा भी आप उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब सड़कों पर चलते हैं तो प्रताड़ित बहुत होते हैं, अपमान बहुत इन्हें झेलना पड़ता है। जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर जो बॉर्डर पर जो पुलिस कह रहे हैं, रोज के 2-4 वीडियो हमारे पास भी आते हैं। ये बहुत बड़ी शिकायत है हमारी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, यूँ कहिए कि हमारा जो शासन व प्रशासन जिसे देश की सुरक्षा या रेगुलराइज करने के लिए ट्रैफिक को सड़कों पे खड़ा किया जाता है, वो उनका ध्यान सही मायने में, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं होगा कि उनका ध्यान ट्रैफिक को रेगुलराइज करने में या नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा देखने में नहीं है, सिर्फ केवल जेबें भरने में और शोषण करने में है। वो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम तकनीक अपना चुके हैं, हमारे पास NIC जैसे यूनिट आ चुके हैं, एजेंसीज आ चुकी हैं, हाथ में आपके जो मशीन है एक आज की डेट में कांस्टेबल या ZO के, वो पूरा ब्यौरा दे सकती है कि आपकी इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, आपकी गाड़ी में टैक्स कब तक भरा हुआ है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड है, आपके पास पोल्यूशन है या नहीं है। तो फिर सड़कों पर गाड़ियों को रोक कर साइड पर लगवा कर ड्राइवर के साथ माथा कपची करके और सिर्फ पैसे की उगाही का काम चल रहा है। और जो नहीं दे रहा है, अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि उनकी मार पिटाई भी हो रही है। तो मतलब ये तो एक एक्सटॉर्शन हो गया, वर्दी वाले गुंडे सड़कों पे उतार दिए गए। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि इसमें बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाने की ज़रूरत है, अन्यथा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ड्राइवर संगठन भी आज की डेट में मजबूत हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उनका साथ देगी। और अगर हमारी सुनवाई सरकार तक, हमारी अपील, हमारी दुहाई पुकार नहीं पहुंचती तो हम मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस 90वां अपना उत्सव मना रही है। हमारा 90वां साल है और 90 लाख ट्रक ही हमारे मेंबर हैं। अच्छा, अब जितनी बातें आपने कही, ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा देने की बात, आयुष्मान 10 लाख का बीमा, सड़कों पर अपार सुविधाएं, उनके बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, उनके बच्चों के लिए वजीफे, ये क्रांतिकारी बदलाव है निसंदेह। आज तक के इतिहास में शायद इस तरह की बातें ड्राइवरों के लिए तो कम से कम किसी ने नहीं सोचा होगा। आपको लगता है थोड़ा सा कर पाएंगे? कोई चैलेंज है सरकार का जिस तरह का रुख रहता है? प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, प्रयास हम करेंगे। सरकार को पहल करनी पड़ेगी। हमने पहले भी कहा और फिर दोहराते हैं कि अगर बात करते हैं ये आम आदमी की, आप देखिए ना, हमारी सरकार अपने आप को अपना नेशनल एजेंडा क्या लेके आई है, आम आदमी का एजेंडा लेके आई है। तो आम आदमी में या पुअर कैटेगरी में, और जिनका योगदान समाज में इतना है, आज हम देश की अर्थव्यवस्था में सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर माने जाते हैं ट्रांसपोर्टर्स। इसके एक्साइज के बाद अगर सेकंड हाईएस्ट टैक्स पे करते हैं तो हम करते हैं। आपकी जितनी जीविका की इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री है, चाहे वो फ्रूट है,
दवाइयाँ हैं, आपका फल है, किताबें हैं बच्चों की, टायर ट्यूब अगरबत्ती, कोई चीज़ है इधर से उधर पहुँचाने में और आपको पूरे देश में आवाजाही करने में 90 से 92% रोल जो है हमारे ट्रक ट्रांसपोर्टर का है, सरकार का नहीं है। तो सरकार को इस पर चेतना होगा, जागना होगा और इस पर गौर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये समस्या इतनी बड़ी होती चली जाएगी कि ये समस्या बन के खड़ी हो जाएगी, एक युद्ध बन के खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। और अभी पीछे जब नया अपने कानून हक आया की था, बात है, अपने अभी हम जब सरकार से कुछ ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हमारी ट्रांसपोर्ट सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, नेशनल पॉलिसी लाएं, इन ड्राइवर्स के लिए कुछ ऐसे। आप देखिए ना, हर जगह जाके हमारी सरकार बाहर की विदेश की नीति लेके आती है, विदेशों में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, तो वहाँ के ड्राइवर्स की स्थिति भी तो वहाँ का ड्राइवर तो शानदार पायलट की तरह क्या रहता है। बात है सर, कैब लगा के यूनिफॉर्म पहन के आता है, अपनी गाड़ी में आता है, फिर आके हैवी व्हीकल चलाता है। तो हमारे देश की दुर्दशा देखिए, ड्राइवर कहाँ घूम रहा है, उनका परिवार कहाँ सड़कों पे पल रहा है, वो खुद सड़कों पे रोटियां बना रहे हैं साइड पे बैठ के। तो जब हम उस नज़रिए से उनको देखेंगे ही नहीं, उनके मान सम्मान, उनके हक की लड़ाई सोचेंगे ही नहीं, तो फिर ये तो समस्या ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह जाएगी। सर, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस देश की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे पावरफुल है, और ये इतनी पावरफुल है कि पीछे जो नया कानून आया था, ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी तो सरकार को घुटनों पे आना पड़ा था। जी जी, उनकी बात माननी पड़ी थी। तो आप कहीं से कमजोर तो नहीं है हिट एंड रन केस में, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इतनी कमजोर तो नहीं है। सरकार पे ये तो बड़ी वाजिब मांगे हैं जो मनाने चाहिए। ठीक है सर, कुछ प्रेशर भी बनाएंगे इसके लिए। बिल्कुल बनाएंगे सर, प्रेशर भी बनाएंगे, दुहाई पुकार भी लगाएंगे और सड़कों पे भी आ जाएंगे, सारे काम करेंगे। अब सरकार को ये समझना पड़ेगा, जब मालक और चालक अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज तक हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति चलती आई है। मैं नहीं समझता आज के इस युग में वो कार्य आगे बढ़ सकेगा, उस तरीके से बढ़ सकेगा, उस गति से बढ़ सकेगा। गति वही होगी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस देगी और ओपन प्लेटफॉर्म पे देगी। हम मालक और चालक को जोड़ के चलेंगे। अभी तो उस समय जब ये हिट एंड रन का मामला आया था तो ठीक है, ये ट्रेड थोड़ा अनपढ़ है, ये लोग इलिटरेट हैं, ये अपनी बात को कन्विंसिंगली रख नहीं सकते, तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को आगे आना पड़ा था। हमने उनके हक की बात ही रखी थी, केवल इतना समझाया था होम मिनिस्ट्री में जाके कि आप मर्डर और एक्सीडेंट में फर्क समझिए। आप मर्डर और एक्सीडेंट को एट पार नहीं ले सकते। एक्सीडेंट होता है बाय चांस, ड्राइवर अपनी मर्जी से बेचारा कभी सड़क के नीचे चलते हुए कुत्ता भी नहीं मारना चाहता, और आप बात करते हैं कि आदमी मर जाए। ये हमारा देश है, आप सारी तकनीक, सारी बाहर की चीज़ों को फॉलो करते हो। बताइए, बाहर अगर एक्सीडेंट हो जाए कौन ड्राइवर को पीटता है सड़क पे? कभी कोई हादसा सुना? ड्राइवर को भी, यहाँ तो ड्राइवर को साथ ही लटा देते हैं, साथ ही उसको कहते हैं वो मर गया बेचारा कोई सड़क पे, तो ड्राइवर भी साथ में सड़क पर रुका तो आफत और चला गया तो आफत। तो ये भागने वाली स्थिति जो थी ना, उसमें हमने कुछ सुझाव दिए। हम शुक्रगुजार हैं अमित शाह जी के, उनकी जो टीम थी उसने बड़े अच्छे से इसको संज्ञान में लिया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझा, और नहीं तो फिर वो ड्राइवर छूटते। ड्राइवर तो हिट एंड रन में नहीं आना चाहते, वो तो मर्डर के, वो एक्सीडेंट को मर्डर बना दोगे तो कौन ड्राइवर काम करेगा। तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का जो एक रोल था वो एक मीडिएटर वाला था। उसमें हमने अपने ड्राइवर भाइयों को उसमें एक प्रकार से प्रेजेंट किया। वहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था, वो बहुत बड़ी समस्या थी, वो छोटी समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। भारत सरकार का निर्देश था, ऑर्डर निकल चुका था कि भाई ड्राइवर के साथ है या ड्राइवर क्या करेंगे। हमने कहा जी मालिक हमेशा ड्राइवर के साथ है, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो ना हमारी जीविका चलेगी, ना गाड़ी का पहिया चलेगा, ना देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। और शायद यही वजह थी जो 50 लाख ड्राइवरों की कमी है। 3 दिन में आदेश वापस हुआ, वापस आना पड़ा। 3 दिन में, तीसरे दिन आदेश वापस हुआ। चलिए, तो 24 जनवरी को अब इस मुहिम की एक विधिवत घोषणा भी हो करेंगे। जाएगी। ड्राइवर के क्या संदेश आप ड्राइवरों को देना चाहेंगे? क्या गुजारिश सरकार से करना चाहेंगे और क्या बात सलाह और अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को देना चाहेंगे? आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है सर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम इनवाइट करना चाहेंगे, जो मेरे ट्रांसपोर्टर भाई, चालक भाई, मालक भाई इसको देख रहे हैं, वो 24 जनवरी को चैम्पसफोर्ड जरूर पहुँचें। और हम इसमें ड्राइवर्स को प्रोत्साहित करने के लिए जो मेल ड्राइवर ऑफ द मंथ है, फीमेल ड्राइवर ऑफ द मंथ, एक जूरी बना रखी है, और उसमें हम हर तबके के लोग ले रहे हैं, ट्रक के, बस के, टेम्पो के, छोटी गाड़ियों के, कारों के। तो हर कैटेगरी से एक ड्राइवर को, महिला ड्राइवर हैं जो हमारी सारी शक्ति है इस लाइन में अब आ गई है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे को बड़ा सहयोग मिल रहा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से, और हमारे जो परिवहन मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनसे सहयोग मिल रहा है। मनजिंदर सिरसा जी हमारे परिवहन मंत्री हैं, वो भी वहाँ उपस्थित होंगे। तो हम चाहेंगे कि ड्राइवर्स के स्टेट को, उनके सेगमेंट को प्रोत्साहित करें। जिसने अच्छा बढ़िया काम किया, जिसकी एक्सीडेंट फ्री सर्विस है,
उनको वहाँ पर सम्मानित भी करें और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए ज़रूरी बातें हैं, वो सब मंच पर अपनी सरकार के सामने हम उजागर करें। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, महिलाएं लगभग नगण्य हैं जी। इसमें। हालांकि कुछ टैक्सी चलाने की बातें नहीं, अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं जब कोई महिला टैक्सी चलाते हुए नजर आ जाए, 3 व्हीलर चलाते हुए नजर आ जाए, बस नारी शक्ति, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी आकर्षित हों, इस पेशे को अपनाएं। जी। क्या कोई योजना है मन में या? सर बिल्कुल है। हम दिल्ली सरकार से भी एक अपील लगा के बैठे हैं कि जैसे दुबई में, सिंगापुर में एक लेडीज टैक्सी चलती है, तो आप इसमें एक तो नारी सुरक्षा, लेडीज सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार रही, लेकिन हमेशा चैतन्य रही, हमेशा जागरूक रही। तो एक ऐसा काम भी किया जाए कि जो लेडी कभी अभी दिन रात सड़कों पे काम करना होता है, ऑफिस में जाना होता है, 24/7 ऑफिस चलते हैं, तो अगर वो लेडीज़ टैक्सी का योजना कामयाब होती है, किसी को भी काम दें, एग्रीगेटर को दें, बाहर को, दिल्ली के लोगों को दें, एक तो रोज़गार बढ़ेगा, एक हम उस लेडीज़ टैक्सी जो होगी उसमें लेडीज़ ड्राइवर ही देना चाहेंगे। और आज लेडीज़ ड्राइवरों की कारों में, टैक्सियों में, टेम्पो तक के सेगमेंट में कोई कमी नहीं है। मैं एक आपके मंच के माध्यम से बात और ऐड करना चाहूँगा, जो 2-4 दिन पहले ही हमारे आदरणीय माननीय परिवहन मंत्री गडकरी साहब ने घोषणा करी, जो सड़क पे सुरक्षा के लिए और जागरूकता के लिए बहुत ही बढ़िया निर्देश दिया कि जो कोई भी घायल व्यक्ति को एक्सीडेंट में अस्पताल पहुंचाएगा, आज की डेट में हमारे लोग नहीं पहुंचाते, चाहे आप है चाहे मैं, उसको इंक्लूड करके बोलना चाहूँगा, बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगा, हम लोग एक्सीडेंट को देखते हुए निकल जाते हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे बच गया, अरे मर गया, इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्यों? हमारे देश का कानून ऐसा है कि जिसने जाके उसकी बॉडी को या उस घायल व्यक्ति को हाथ लगा दिया, पहले तो उसको थाने बन जाएगा, वो पहले तो उसको थाने बिठा लेंगे, उसकी पूछताछ, उसकी पूरी कुंडली खोलने लग जाएंगे, फिर तू वहाँ आया कैसे था, तू वहाँ जा कहाँ रहा था, बंदा उस परेशानियों से डरते हुए ये मदद नहीं कर पाता। आज हमारे परिवहन मंत्री ने ये पहल करी है, हमारे भारत सरकार ने ये पहल करी है कि जो भी ऐसे व्यक्ति को पहुँचाएगा उसको 25,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये एक प्रोत्साहित करने वाली बात है। इससे मैं समझता हूँ आम नागरिक, खास तौर पे 24 घंटे सड़क पर चलने वाले हमारे ड्राइवर भाई प्रोत्साहित होंगे और इसमें अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर इस कार्य को निपटाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरीश सब्बरवाल, देश के ट्रांसपोर्ट जगत की आवाज़, और जो इन्होंने आज घोषणाएं की, जो बातें की, और जो जिस मुहिम की शुरुआत इन्होंने की है और ये 24 जनवरी से करने जा रहे हैं, यकीन मानिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की दिशा और दशा तो बदल ही जाएगी। एक नई चेतना और एक नई उत्साह का संचार पूरे देश भर में होगा। तो हमारी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उन तमाम ड्राइवर्सों के लिए भी जो इस पेशे में आना चाहते हैं, जो कठिन जीवन शैली के चलते, खतरों के चलते आने से बचते रहते हैं, लेकिन अब इन सब के बाद उनके भी दिन अच्छे आने वाले हैं, ये उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।